नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में कंपनी के नाम दाखिल करा चुके हैं और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो ये पहली बात मैं एक डिस्क्लेमर पहले आपको देना चाहूँगा, ये जो कंपनी है टोटली पीएसयू कंपनी, तो पीएसयू मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो वो कौन-सा कंपनी है जो आपको सिर्फ़ के सिर्फ़ 1 साल के अंदर 1 साल नहीं 6 मंथ के अंदर-अंदर 200% का रिटर्न दिया, 200%। तो इतना बड़ा रिटर्न कौन-सा कंपनी ने दिया, इसके बारे में आज डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है फैक्ट, FACT जो एक्चुअली फर्टिलाइज़र एंड केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ है उसी से बिलॉन्ग करते हैं। तो फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड, तो यहाँ पे नाम लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो कंपनी क्या है? एक गवर्नमेंट कंपनी है। क्यों? इसका ओनरशिप आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके पास हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा है। कंपनी 1943 से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी काम करता है और कंपनी देखा जाए तो एक केरला बेसिस कंपनी है। तो केरला साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ को आप देखेंगे तो साउथ इंडिया बेसिस कंपनी ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में साउथ इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो जितनी सारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी में खासियत क्या है, चलो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? एमोनिया। आप सभी जानते हैं एमोनिया सबसे ज्यादा यूज करने वाला, मतलब एग्रीकल्चर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। तो उसको मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और वही प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का इस तरीके से 200% तक रिटर्न, ये जो चार्ट पैटर्न आपको मैं एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए चार्ट पैटर्न आप ध्यान से देखना, ध्यान से चार्ट पैटर्न को देखना। आपको कुछ पॉइंट्स आपके साथ चार्ट पैटर्न में शेयर करूंगा और जो पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, शायद आपने पहले इस तरीके से पॉइंट्स मेजर नहीं किए होंगे, शायद आप इस तरीके से पॉइंट को फॉलो अप नहीं करे होंगे। अगर इस तरीके से चार्ट को आप फॉलो कर सकते हैं तो आप भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, अब भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं एज ए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो चलो मैं चार्ट पैटर्न सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए मैं एक बार 1 वीक का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो ध्यान से एक चीज चीज देखना कि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी का प्राइस रेंज था। कंपनी जब स्टार्ट हुआ 2000, मतलब 2000 से पहले कंपनी का जो मतलब प्राइस रेंज था करीबन 3 रुपीज के आसपास। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है, उस हिसाब से कंपनी जो रेंज है आप देख सकते हैं, एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड किया और इसका हाई हो रहा था करीबन करीबन 78 रुपीज 80 रुपीज के आसपास। और आज कितना? करीबन करीबन 270 रुपीज के ऊपर। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे शायद वो डेटा भी चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए, इतना दिन टाइम देने के बाद वो कंपनी कहाँ पे गया था? कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस आ गया था करीबन 21 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद वहाँ से कंपनी लगातार-लगातार ग्रो किया और हाई किए थे करीबन-करीबन 150 रुपीज़ के आसपास। तो 150 का जो रेंज है, यही रेंज में बहुत दिनों तक काम किया। एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि 200 डेज़ ईएमए को टच किया और एक आप देख सकते हैं एक मॉर्निंग स्टार जैसे कैंडल बनाया। तो मॉर्निंग स्टार जब कैंडल बनता है उसका जब हाई ब्रेक होता है ना, तब एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है नेक्स्ट लेवल तक। तो ये एक बड़ा टारगेट था, ये भी हमारा प्रीमियम ग्रुप में कॉल दिया गया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट किस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपको भी मिले इस तरीके से ब्रेकआउट। मैं देखिए आपको वन डे कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा वन डे कैंडल के ऊपर करिए। अगर आप थोड़ा सा 1 साल के लिए 2 साल के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं तो आप वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर काम करिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप मंथली चार्ट पैटर्न को देखिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हाई था, यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था, ये जो हाई था करीबन-करीबन ये जो हाई था, चलो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 160 रुपीज़ के आसपास। इस रेंज को देखिए जब ब्रेकआउट किया, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इसको ज़रूर फॉलो करना। देखिए जब ब्रेकआउट हुआ, तब इतने इतने दिनों के रैली के बाद ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से ब्रेकआउट के ऊपर एंटी कभी भी मत होना, कभी भी मत होना। अगर आपको इसके बाद कैंडल ना भी आपको नीचे ना दे, ऊपर बनता गया, चलते गए और आपको कभी भी वापस नहीं आया,
तो कोई बात नहीं, आप उस स्टॉक को भूल जाइए, आप इग्नोर कर दीजिए, तो आपको बहुत सारे इस तरीके से कंपनी मिल जाएगा। तो देखिए जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट होते हैं, उसके बाद फिर से रीटेस्ट करते हैं, मतलब फिर से रीबैक करके जो लेवल्स है, वो जो जो यहाँ पे जो ये जो लेवल था, एक ये था रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस आपको जब ब्रेकआउट होने के बाद वापस आता है, वो क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। तो सपोर्ट को अगर रीटेस्ट करे, अगर सपोर्ट को रीटेस्ट करे और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल प्रीवियस सारे डेटा को ब्रेकआउट करे, तो सोचना आपका एंट्री पॉइंट मिल गया। आप उसके ऊपर एंट्री करिए और आप आपके हिसाब से ये जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए और कंटिन्यू करिए। देखिए यहाँ पे एंट्री था, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में इस तरीके से कॉल दिया गया था, और यहाँ पे जो एंट्री लेवल था, हमारा जो टारगेट था 250 के आसपास, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड चला है। तो हमारा जब टारगेट होता है, आप ट्रेलिंग टॉप स्टॉप लॉस करके आगे जा सकते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा आपको टारगेट बहुत बढ़िया मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हाई लेवल था 180 रुपीज का, और यहाँ पे जो लो लेवल था करीबन 150 का, तो करीबन करीबन 30 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल स्टॉप लॉस था। और आप देखेंगे तो इसका टारगेट कितना था, 180 से 150, करीबन करीबन 70 पॉइंट के आसपास, एक सौ सॉरी हाँ 70 पॉइंट के आसपास यहाँ पर टारगेट था। तो देखिए 30 पॉइंट का आपका एसएल और 70 पॉइंट का टारगेट, इस तरीके से टारगेट को आप फॉलो कर सकते हैं। एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। हमेशा याद रखना, कोई भी ब्रेकआउट होते हैं तो एंटर मत होना। अगर आपको इस तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद अगर ऊपर ही चला जाता, आपका मिस हो जाता, तो छोड़ दीजिए। आपको रिट्रेसमेंट देखना है। रिट्रेसमेंट करने के बाद कोई भी स्टॉक अगर रीबैक कर रहा है, तो सोचना बायर जब जबरदस्त एक्टिवेट हो चुके हैं, बहुत सारे बायर आ चुके हैं, तो आपको घबराने का, चिंता करने का जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा ही। अगर 100 इस तरीके से ट्रेड आप लेंगे, तो उनमें से 80% ट्रेड आपको पॉजिटिव में जाएगा ही जाएगा, 20% आपको लॉस होगा। अगर लॉसेस भी हो, तो वो भी कम लॉसेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा लर्निंग टेलीग्राम जो ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस कंपनी का फ्यूचर के लिए खासियत क्या है, फ्यूचर में क्या राय होंगे? देखिए, इस कंपनी की जो खासियत है, 17,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 26 के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो धमाका दे दिया। यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है, कोई एडजस्टमेंट का गंडगोल, मतलब प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डेप्थ है 3.78। मुझे हमेशा मैं बोल के आया हूँ, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी चूज कर लेना, आउट ऑफ 10 में आपको एक ही कंपनी दिखेगा, 10 में से 9 कंपनी में आपको कर्जा ज्यादा दिखेगा और एक कंपनी में आपको डेप फ्री दिखेगा। तो इस तरीके से डेप फ्री देखना बहुत मुश्किल होता है। तो कंपनी के देखिए डेप्थ के बारे में, डेटा स्टे के बारे में बात करें तो 14.4 है, और इन्वेंटरी डे है जो है वो 93 डेज है। इसका मतलब प्रोडक्शन करने में 93 डेज लग रहा है, और प्रोडक्ट बेचने के बाद पैसा हाथ में 14 दिन के अंदर अंदर आ रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। क्या पहले भी इस तरीके से था, वो आपको दिखाऊंगा। देखिए उसके पहले कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स देख लीजिए। कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से ज्यादा देखने को मिला। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 2.84 रुपीज देना पड़ रहा है, तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे कंपनी ने देखिए आज तक डिविडेंड भी नहीं दिया। कंपनी 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं दिया। गवर्नमेंट कंपनी में लोग निवेश ज्यादा से ज्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पे रिटर्न मिले ना मिले, वहां पे डिविडेंड मिलता है, मगर यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिला। तो इसीलिए देखिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पहले देखिए कंटिन्यूअसली लॉस करते थे। कंपनी 2020 में मतलब 2019 से देखा है तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो यही मैं खासियत नहीं कहूंगा, क्योंकि 5 साल अभी तक मेंटेन नहीं हुआ। 5 साल तक उसको प्रॉफिटेबल को ग्रोइंग मूड में दिखाना पड़ेगा, तभी मैं इस कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी सोचूंगा। आप कहेंगे सर इतना शानदार तो रिटर्न दे है, रिटर्न कहाँ पे मिला? रिटर्न तो अभी मिला है, अभी रॉकेट की तरह भाग रहा है। पहले क्या था, पहले एक ही रेंज में ऊपर ट्रेड कर रहा था। देखिए मेरे ओपिनियन है, मुझे मैं तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ। हाँ ट्रेड जरूर करता हूँ। ये जो ट्रेड आपको आपको मैं दिखाया हूँ, वो ट्रेड हमारा ग्रुप ने भी लिया, और हमारा जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जितने सारे ग्रुप है वहाँ पे भी लिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे सेल्स ग्रुप और प्रॉफिट ग्रोथ इस तरीके से बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार आप जरूर सोचना, क्योंकि इस तरीके से देखिए जब कोई कंपनी बहुत दिनों तक मतलब एक ही रेंज में काम करके भागते हैं, तो बहुत बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। अगर इस तरीके से रॉकेट की तरह भाग रहा है, तो सोचना कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग भी होगा और अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो आप होशियार रहिए। आप एज ए ट्रेड ले चुके हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो आपके हिसाब से एक बार रिसर्च करके कंटिन्यू जरूर करिए। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।